टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नवाबगंज पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां नवाबगंज पुलिस ने पुजारी की हत्या का किया सफल अनावरण। बता दें आज रिजर्व पुलिस लाइन में जहां उपायुक्त गंगानगर अभिषेक भारती ने प्रेस वार्ता की है और प्रेस वार्ता करते हुए बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना था कि नवाबगंज स्थित कुछ महीनों पहले हुई पुजारी की हत्या के पीछे 6 लोग को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से ये 6 लोग गए थे बगल के ही मार्केट में चोरी करने। बारिश होने के कारण ये मंदिर में शरण लेने चले गए। जब पुजारी ने इनसे सवाल किया तो नोकझोंक होने लगी, जिससे इन्होंने पुजारी के गमछे से उसका मुंह बांध दिया और ज्यादा टाइट से बांधने के कारण दम घुटने से उसकी मौत हो गई थी। बता दें इन 6 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 2 चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। वहीं अब पुलिस इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करके भेज रही है जेल। क्या कुछ कहना है उपायुक्त गंगानगर का, आइए दिखाते हैं। 2 अक्टूबर 2023 को चौकी आनापुर थाना नवाबगंज में एक राम जानकी मंदिर है, जहाँ पे एक पुजारी जी हैं जिनका नाम था मणिंद्र मणि त्रिपाठी, जो जिला सिवान राज्य बिहार के रहने वाले थे। उनका मृत शरीर थाना उसमें मंदिर परिसर में मिला था। सूचना प्राप्त होने पर इसमें अभियोग धारा 302 में पंजीकृत किया गया था। लगातार इसकी जांच पड़ताल की जा रही थी, इसकी घटना किसने की है। इसमें थाना नवाबगंज को एसीपी के निर्देशन में आज सफलता प्राप्त हुई है। इसमें 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके द्वारा पूछताछ में बताया गया है कि वो चोरी की मंशा से वहाँ पे आसपास के मार्केट में रेकी कर रहे थे। बारिश होने के कारण 1/2 तारीख की बारिश होने के कारण रात में इन लोगों ने मंदिर में शरण लिया, जहाँ पे पुजारी जी से कहासुनी होने के पश्चात इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मृत्यु होना आया था और इन लोगों द्वारा बताया गया कि इन्होंने जो गमछा पहना हुआ था उसी का प्रयोग करके इस घटना को अंजाम दिया है। कितने लोग थे इसमें? टोटल 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। ठीक है सर। संगम नगरी प्रयागराज के नैनी चाका इलाके में सैम स्टार ग्लोबल स्कूल में जहां टीजीटी आर्ट्स एमआरएस का आज एग्ज़ाम था और ऐसे में वहां छात्र एग्ज़ाम देने पहुंचे थे। वहीं पहले से सील्ड ओपन उनको बुकलेट और पेपर मिले, जिस पर छात्रों का गुस्सा भड़क गया और छात्रों ने उतरकर सड़कों पर जमकर प्रदर्शन किया और स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ऐसे में छात्रों का क्या कुछ कहना था पेपर निरस्त करने को लेकर, आइए दिखाते हैं आपको किस तरह से किया विरोध प्रदर्शन और क्या है मांग। ये सैम स्टार ग्लोबल स्कूल में आज मेरा टीजीटी आर्ट का पेपर था, ठीक है। हम लोगों को टाइम के अकॉर्डिंग पेपर दिया गया और पेपर था 146 लाइब्रेरियन, ठीक है। और हम लोगों ने OMR शीट भरी, कॉपी भरी। फिर अनाउंसमेंट होता है कि कैंडिडेट से सारी कॉपी वापस ली जाए। तो हम लोगों ने क्या प्रॉब्लम किया, देखा उसमें लाइब्रेरियन पोस्ट था, हम लोगों ने कॉपी वापस कर दी। फिर 9:20, 25, 35 मिनट तक 9:15, 20 से लेकर 35 मिनट तक दूसरी कॉपी आर्ट वाली पहुँचाई जाती, जो कि सील्ड ओपन और काफी कुछ कॉपियों में OMR भरी हुई थी, सील्ड खुले हुए थे, जो दर्शाता है कि इस सैम स्टार ग्लोबल स्कूल ने पेपर आउट किया पहले से। एमआरएस का एग्जाम था, जो ये ग्लोबल सैम स्टार स्कूल में हम लोग का था, जो विजुअल आर्ट था, ठीक है, जो ड्राइंग था। तो इसमें क्या ये था कि हम लोग का जो एग्जाम टाइम से पहले जो OMR शीट बुकलेट शीट दी गई थी, उसमें OMR शीट जो है भरी हुई थी। तो उसमें ये था कि अब यह OMR शीट किस दिन खुली थी इसका कोई पता नहीं, क्योंकि म्यूजिक आर्ट का था, उसमें भी ऐसा हुआ था। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे जो बुकलेट दिया गया था, हमारे रोल नंबर भरे हुए थे पहले से, लेकिन वो हमारा रोल नंबर नहीं था, इसलिए हम लोग का एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। और इस प्रकार से जो त्रुटियाँ हुई हैं, इस जो यहाँ पे सेंटर था उसका सेंटर कोड था 146001, जो नैनी प्रयागराज में हुआ है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां आज धूमनगंज इलाके के एक गेस्ट हाउस में कार्यशाला प्रशिक्षण शिविर प्रयागराज मंडल का भारतीय किसान यूनियन के तरफ से आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी शामिल हुए और जहां इसमें अनुज सिंह भी शामिल हुए और साथ ही किसानों को प्रशिक्षित किया गया कि अपने हक और अपने मुद्दों की कैसे लड़ाई लड़नी है। हर साल संगम की रेती पर जहां कैंप लगता है और किसान इकट्ठा होते हैं, उससे पहले आज किसान नेता राकेश टिकैत प्रयागराज पहुंचे थे और किसानों के संग बैठक की है और अपने मुद्दों और हक की बात को लेकर उन्होंने बात की है। MSP का मुद्दा भी आगे जारी रहेगा उन्होंने कहा है और 2024 के चुनाव में जो किसान हितों के लिए
कार्य करेगा, किसान उसके साथ रहेगा, ऐसा उनका कहना था। और क्या कुछ कहा ये दिखाते हैं। देखो, बैठक हुई है और बैठक चल रही है। किसानों की बड़ी समस्या हो रही है, वो बैंक के माध्यम से हो, सरकारों की गलत पॉलिसी से हो, वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंटर वाली सरकार हो। एमएसपी गारंटी कानून का भी एक बड़ा सवाल है। तो ये कार्यशाला यहाँ रखी हुई है और ये छोटे छोटे प्रोग्राम हम सब जगह कर रहे हैं, जिससे आने वाले टाइम पे जब आंदोलन हो तो उसकी रूपरेखा कैसी बने। आपने बड़े बड़े आंदोलन भी किए हैं, 2024 करीब है, और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टी किसानों को भी साथ में मिलेगी। इस बार किसके साथ होगी, भारत या इंडिया के साथ? अब ये नहीं कोई कुछ कह सकता, ये तो वोट का अधिकार सबका अधिकार है, तो जिसको जहाँ जाना है वहाँ चला जाएगा। हम वोट वाले और राजनीतिक वाले सिस्टम से हम दूर है। हम तो किसानों के खिलाफ, अगर गांव के खिलाफ गलत पॉलिसी किसी सरकार की है तो उसका विरोध करेंगे। क्या पता कौन हमारे कहने से कोई बना लग रहा, नहीं बना लग रहा। इन दिनों तेजी से जहां वायरल फीवर के संक्रमण तेजी से फैल रहे हैं, ऐसे में सबसे बड़ी बात ये भी है कि इस वायरल में जहां लोगों की प्लेटलेट्स डाउन हो रही है और टेस्ट कराने पर डेंगू भी डायग्नोस नहीं हो रहा है, इस तरह के वायरल से जहां लोग ग्रसित हो रहे हैं तो लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसे में इस वायरल से कैसे बचाव किया जा सकता है और किस तरह की डाइट लेना चाहिए, इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है डॉक्टर फिरोज़ का कि किस तरह से अपना बचाव करें इस वायरल से और किस तरह से मेडिसिन लें और किस तरह से डाइट लें और डॉक्टर से किस तरह सलाह लेना चाहिए, आइए दिखाते हैं। जब भी अगर मौसम में परिवर्तन होता है तो चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात हो, तो मौसम में जब परिवर्तन होता है तो उसमें वायरस और बैक्टीरिया अपने आप एक्टिव हो जाते हैं। तो इसमें होता है जैसे अब ठंड का मौसम आया हुआ इस वक्त, तो बच्चे को स्कूल जाना है तो उनको गर्म कपड़े पहना के और कान को ढक के ही भेजना चाहिए। और बच्चों को कोशिश ये करना चाहिए बाहर चीज़ों से खाने से अवॉइड करना चाहिए, तरल पदार्थ ज़्यादा लेना चाहिए, गर्म खाना खाना चाहिए, इस तरह का ख्याल रखना चाहिए और कपड़ों को कंप्लीट करके भेजना चाहिए, गर्म कपड़े को ढक के सर कर। देखा जा रहा है कि इनमें जो है प्लेटलेट्स घट रही है और जांच में डेंगू भी नहीं शो रहा है, इस तरह का वायरस। देखिए, ये भी एक तरह के जैसे डेंगू जैसे ही पूरे लक्षण मिल रहे हैं इसमें, और जब जांच कराने पे ये देखा जाता है कि उसकी प्लेटलेट्स कम आ रही है, तो ये पूरे लक्षण होते हैं। तो ये एक कोशिश ये करना कि जब 4-5 दिन हो जाए तो एक बार टेस्ट करा के देख लेना चाहिए और अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिल के उसके बारे में जानकारी और दवा जो भी चीज़ें सुझाव लेना चाहिए। किस तरह का प्रिकॉशन लेना चाहिए? देखिए, इसमें ख्याल ये रखना है कि हम लोग को इस मौसम बदलते हुए मौसम में अपना ख़ास ख्याल रखना चाहिए, कपड़े गर्म रखना चाहिए, सूप वगैरह का ज़्यादा सेवन करना चाहिए। ये सब चीज़ें खास, हरी सब्जियां हैं, मौसमी फल हैं, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। नगर निगम ने जहां आज अभियान चलाया है अतिक्रमण के खिलाफ, ऐसे में कटरा से जहां लक्ष्मी टॉकेज होते हुए मंडल आयुक्त कार्यालय चौराहे के आगे तक ये अभियान चलाया गया। पूर्व में ही जहां नगर निगम ने लोगों को चेतावनी दी कि अपने अतिक्रमण हटा लें, ऐसे में जब नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता पहुंचा है तो लोगों ने उसका विरोध भी किया, वहीं तीखी नोकझोंक भी हुई, मगर नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया है और लोगों के चालान भी किए गए और अतिक्रमण हटाया गया। बता दें, कटरा क्षेत्र सबसे व्यस्त इलाका है और अतिक्रमण के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दुकानदारों के सामान सड़कों पे होते हैं और पटरी पर भी जहां लोग कब्जा करे होते हैं, जिसको लेकर ये अभियान चलाया जा रहा है और लगातार अब कटरा क्षेत्र में नगर निगम के द्वारा अभियान चलाकर लोगों का चालान किया जा रहा है और सड़कों से अतिक्रमण हटवाया जा रहा है। और क्या कुछ कहना है आइए दिखाते हैं। आज नगर निगम द्वारा क्या कार्रवाई हो रही है? नगर निगम द्वारा अतिक्रमण की कार्रवाई हो रही है, लक्ष्मी टाकी से शुरू हुई है और ये मंडलायुक्त कार्यालय से होते हुए जो कटरा जोन तक जाएगी। अतिक्रमणकारियों को पहले चेतावनी दी जा चुकी है और उनके ऊपर समन शुल्क लगाया जा रहा है। फल वाले जो वेंडर्स हैं उनको व्यवस्थित करने के लिए इनका वेंडर्स का एसोसिएशन का अध्यक्ष रवि द्विवेदी आए थे, उनको बता दिया गया है व्यवस्थित करेंगे, नहीं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, आगे कार्रवाई जारी रहेगी। परिचय सर? कर्नल आरवी सिंह, प्रवर्तन अधिकारी नगर निगम प्रयागराज। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।